हेलो स्टूडेंट्स, बात करते हैं बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। इससे पहले मैं आपको बेटा क्वेश्चन करा चुका हूं 380 तक, 380 तक। कॉन्सेप्ट की बात करें तो 26 कॉन्सेप्ट में अलजेब्रा में आपको करा चुका हूं। आज हम लोग 27 कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। डायरेक्ट अगर आपको आता है पहले से तो बहुत अच्छी बात है, सोल्यूशन आप कर सकते हैं। और अगर डायरेक्ट नहीं आता है तो सोल्यूशन एक टीचर के लिए भी करना बहुत आसान नहीं है यदि फर्स्ट टाइम वो उसे देख रहा है। तो मैं आपसे कमेंट चाहूंगा, आपसे रिप्लाई चाहूंगा कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम इसको देखा है। जरूर कमेंट करेंगे और कैसा लगा है उसको भी कमेंट में जरूर करेंगे। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बेटा आप यहां पर देखें। कॉन्सेप्ट नंबर आपका ये है 27। 27 क्वेश्चन नंबर बेटा आपका है 381। देखें, जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आप तक करा चुका हूं, आप एक एक करके सभी कॉन्सेप्ट को देखते चले जाएं और एक एक करके क्वेश्चंस को लिखते चले जाएं। जो भी ऑर्डर वहां पर आपको लिखा गया है, जो भी क्वेश्चंस आपके लिखे गए हैं, क्योंकि मैंने किसी भी कॉन्सेप्ट पर लगभग 3 4 5 10 क्वेश्चंस लिखे हैं, तो इससे क्या होगा कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा मिलेंगे, आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी और आप अच्छे से तैयार कर पाएंगे। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है बेटा, इसे ध्यान से देखना है क्योंकि इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट आसानी से होता नहीं है एक टीचर पे भी। अब आप एक बच्चे हैं तो आसानी से आप भी नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान से देखें क्या ये कॉन्सेप्ट है। आए आए बच्चों देखते हैं। इस तरह से बच्चे हमें मिलता है, इफ अगर हमें बेटा इस तरह से मिल जाए, इफ x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई वाई जेड एक्स एंड बेटा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, मान लीजिए आपको मिलता है 2260, ले लेते हैं 2260, कुछ भी दिया जा सकता है बेटा। और अब मान लीजिए आपसे फाइंड कराया गया है यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड। क्या क्या फाइंड करा सकते हैं? x प्लस वाई प्लस जेड करा सकते हैं। हो सकता है बेटा इनका स्क्वायर कराएं। हो सकता है बेटा यहां पर आपसे इनकी क्यूब का सम कराएं। अब इनमें से किसी भी क्वेश्चन को करना आसान नहीं है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को देखें, लिखें आराम से, और क्वेश्चन को देखकर यहां वीडियो को स्टॉप करें, आराम से अपना ट्राई करें कि सॉल्यूशन आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, और उसके बाद फिर इस वीडियो को कंप्लीट देखें। जब यदि आप पे सॉल्यूशन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और सॉल्यूशन नहीं होता है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें कि कैसे इसका सॉल्यूशन बन सकता है। आसान नहीं है सॉल्यूशन करना, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक इक्वेशन है और हम एक्स वाई जेड की वैल्यू पर आसानी से नहीं पहुंच सकते हैं। तो इससे पहले भी मैं एक कॉन्सेप्ट आपको करा चुका हूं बेटा, अगर आपको याद है तो। इसी कॉन्सेप्ट को मैंने वहां कराया था। कुछ कमेंट भी आए थे कि सर यहां पर फैक्टर को लेकर, तो बेटा फैक्टर को लेकर यहां भी ऐसी चीजें होंगी, बट पहले हम ये समझते हैं। ध्यान से देखना है बेटा इसको किस तरह से हम कर सकते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं बेटा आपको करा चुका हूं, अगर आप चेक कर लेना कॉन्सेप्ट नंबर कितना है, x प्लस वाई एक्स वाई। ठीक है, यहां मैंने ये कराया होगा कि बोथ साइड जब मैं +1 करता था तो मैंने बताया था कि ये 1 प्लस एक्स एंड 1 प्लस वाई होता है। अगर आपको याद है आप एक बार चेक कर लेना, आई थिंक कॉन्सेप्ट नंबर 4 5 के आसपास ही आपको मिल जाएगा। मैंने 2 में इसको करा रखा है, बट जैसे ये 3 में आएगा, तो बेटा 3 में आएगा तो बहुत आसान नहीं है एक टीचर के लिए भी कि इसका सॉल्यूशन कर पाए, क्योंकि जल्दी से वो फैक्टर नहीं देखते, और फैक्टर क्योंकि एक से ज्यादा होते हैं तो बेटा यहां आंसर ऑप्शन पे डिपेंड करता है। आप यहां ये जरूर ध्यान रखेंगे कि कुछ बच्चों ने वहां भेजा था कि सर 44 को 45 को हम 9 इंटू 5 भी ले सकते हैं, 3 इंटू 15 भी ले सकते हैं। एक बच्चे ने कमेंट किया था, तो मैंने वहां बताया था कि बेटा आंसर ऑप्शन में डिपेंड करता है, आंसर कुछ भी हो सकता है क्योंकि फैक्टर एक से ज्यादा हो सकते हैं। अब ऐसे ही यहां पर बच्चों हमें करना क्या है, इस रिजल्ट को यहां से देख लें कि जब भी कहीं ये लिखा हो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई जेड, सबसे पहले बोथ साइड आपको 1 ऐड करना है। 1 ऐड करेंगे तो ये हो गया 2261। 1 ऐड करने के बाद यहां पर देखें कि मैं इसे सॉल्व कैसे कर रहा हूं, और आज के बाद मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी इसे सॉल्व करना सीख जाएंगे। एक क्वेश्चन फर्स्ट को मैं कंप्लीट करूंगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से हम पेन नहीं चलाएंगे। हालांकि बड़े क्वेश्चंस तब भी होंगे, वो भी बहुत बड़े क्वेश्चंस होंगे, बट क्योंकि मैं फर्स्ट को कंप्लीट करा दूंगा तो सेकंड थर्ड फोर्थ में हम फिर पेन नहीं चलाएंगे, डायरेक्ट आंखों से करेंगे और आपको भी आंखों से करना सिखाएंगे। देखिए यहां से मैं अगर इन दोनों की बात करूं बेटा, या फर्स्ट और लास्ट को ही ले लें, अगर हम फर्स्ट और लास्ट को ही ले लें तो हम यहां लिखेंगे कि 1 प्लस एक्स आ गया, या x प्लस 1 लिख दें बेटा। नेक्स्ट प्लस, इन दोनों में अगर हम जाएं, इन दोनों में जाएं, तो यहां से मैं बोलूंगा कि आप y को कॉमन ले लें, फिर आपके पास x प्लस 1 आ जाएगा। इन दोनों में हम जाएं तो फिर मैं आपसे बोलूंगा कि आप z को कॉमन ले लें, फिर x प्लस 1 आ जाएगा। अब ये दो बचे, इन दोनों में हम जाएं
तो बेटा मैं बोलूंगा कि वाई जेड को कॉमन ले लें, फिर एक्स प्लस वन आ जाएगा। अब ये देखें क्या एक्स प्लस वन सभी से कॉमन आ रहा है, तो आप कहेंगे यस सभी से कॉमन आ रहा है। तो सभी से कॉमन आ रहा है तो ये बताएं कि एक्स प्लस वन लिख सकते हैं। बचा क्या है वो लिखना शुरू करें। यहां इनटू में क्या है, अगर कुछ नहीं है तो बेटा क्या होता है, वन होता है। अब यहाँ क्या बचा है, वन, यहाँ क्या बचा है वाई, यहाँ क्या बचा है जेड, और यहाँ क्या बचा है वाई जेड। ये मैंने पहले ही आपको कॉन्सेप्ट नंबर 4 या 5 में करा रखा है, वहां आप चेक कर लेना, 4 5 6 कहीं आपको मिल जाएगा। और अलजेब्रा बहुत अच्छे से सीखना है, तो मैं जो सीरीज चला रखी है मैंने कॉन्सेप्ट्स की, आप एक एक करके सभी कॉन्सेप्ट को देखते चले जाएं। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपको अलजेब्रा में एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, एक ताकत मिलेगी, एक अपने अंदर से एक जुनून आएगा, जोश आएगा कि हाँ हम भी कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी व्यक्ति 100% कभी सीखता है, सीखते रहेंगे तभी आप ये कह सकते हैं कि आप एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। बट ये है कि जितना हम सीखते चले जाते हैं हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है। अब इसको भी अगर आप सॉल्व करना चाहें तो मैं यहाँ कर सकता हूं, बट मैं इसको पहले भी सॉल्व करा चुका हूं। यहाँ देखें इन दोनों का सम, ये प्रोडक्ट आप चाहें तो सॉल्व कर लें। ये दो यहां से आ रहे हैं, इनसे भी आप इसे लिखें वन प्लस जेड वन, और यहां से y कॉमन ले लें तो ये लिखें वन प्लस जेड। अब देखें यहां भी इसके लिए जाएंगे तो इस तरह से ये सीख लें कि यहां से इस तरह के ये तीन फैक्टर आपके पास आ चुके हैं। तो ये यहां से हमें बेटा सीखना था कि ये तीन फैक्टर यहां होते हैं और इन तीन फैक्टर के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन जाएंगे। फिर यहां क्योंकि फैक्टर का मैटर आ गया है, सॉल्यूशन एक से ज्यादा संभव है, इसलिए ध्यान से रखना है। बट एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएंगे तो वो अपने आप में प्राइम नंबर का प्रोडक्ट रखते हैं, जिससे कि फैक्टर ज्यादा ना हो, और प्राइम नंबर्स का जब रखेंगे तो उससे सॉल्यूशन भी ज्यादा बड़ा नहीं होगा। अब मुझे मुझे आप यहां से ये बताएं, देखें आप लोग कि क्या क्या वो फाइंड करा सकते थे। देखिए यहां वो एक तो इनका सम, इनका स्क्वायर, ये अब क्योंकि इनमें भी जब फैक्टर लेंगे तो तीन फैक्टर आने वाले हैं। हो सकता है वो कहते हैं कि लार्जेस्ट नंबर फाइंड करें, मैक्सिमम जो हो सकता है स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करें, सबसे छोटा नंबर फाइंड करें। तो फैक्टर पर डिपेंड करता है बेटा फैक्टर कैसे किए जाए। अब मुझे आप ये बताएं कि ये मैंने सॉल्व कर लिया, अब मैं इसे भी सॉल्व करने के लिए जाऊं। अब हो सकता है कुछ बच्चों को सॉल्यूशन आता हो, कुछ बच्चों को सॉल्यूशन नहीं आता हो, बट मैं तो यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूं। आप भी अपने घर पे बैठ के आराम से इसके फैक्टर करके देख लेना। तो इसके जो फैक्टर होते हैं बेटा होते हैं 7 17 19। इनटू करके आप लोग चेक कर लेना, यूनिट डिजिट को जरूर चेक कर लें। 7 से 7 जाएंगे 9, और 9 से 9 तो 1, तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट यहां पर आने वाला है। तो अब यहां से आप मुझे ये बता दें कि कोई भी किसी के भी इक्वल हो सकता है। यही चीज मैं आपको पहले समझा कर गया हूं। यहां हम ये नहीं कह सकते वैल्यू किसकी क्या है, नो, आप ये नहीं कह सकते वैल्यू किसकी क्या है, किसी की कुछ भी हो सकती है। बस आप ये देखें जब यहां से यहां जाएंगे तो एक एक माइनस करके लिखना होगा। इसका मतलब जब एक्स वाई जेड की जब वैल्यू आएंगी तो हम कहेंगे ये 6 आएगा, ये 16 आएगा, और ये 18 आएगा। अब कौन सी वैल्यू किसके लिए होगी आप ये नहीं कह सकते हैं, इसलिए मैंने यहां कहा कि वो मैक्सिमम और मिनिमम, स्मॉलेस्ट और लोएस्ट या लीस्ट नंबर के लिए भी जा सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, वो इसको भी फाइंड करा सकते हैं। इस तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। ये छोटा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा नहीं कराऊंगा मैं इस पर, बट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पर अगर आपको ये पहले से जानकारी नहीं है तो मैं नहीं समझता कोई भी स्टूडेंट अचानक इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकता है। अब अगर मेरे पास ये तीन नंबर आ जाते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी है, तो क्या बेटा मैं सम आसानी से कर सकता हूं? तो आप कहेंगे यस सम आसानी से कर सकते हैं। तो पहला था हमें कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकालना था, कोई कुछ भी है हमें मतलब नहीं है, हमें सम करना है, सम कर देंगे बेटा। यहां से यहां हम सम करते हैं तो बेटा 6 एंड 16 22, 22 एंड 18 आप ऐड करेंगे तो कितना हो गया 14। स्क्वायर के लिए जाएंगे तो बेटा अब तो कर ही सकते हैं सभी क्योंकि आसानी से हो जाएगा। 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 16 का स्क्वायर क्या होगा 256, और 18 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 324। ऐसे ही क्यूब भी कर सकते हैं बेटा आसानी से, और क्यूब में भी सॉल्यूशन के लिए चले जाएंगे। 6 की क्यूब क्या होती है बेटा 216, 16 की क्यूब क्या होती है बेटा 4096, एंड 18 की क्यूब क्या होती है 5824 या जो भी होती है, चेक कर लेना एक बार। और तीनों का सम क्या हम आसानी से कर सकते हैं? तो आप कहेंगे आसानी से कर सकते हैं। तो यहां पर आप ये देखें कि अगर हम एक्स वाई जेड पर पहुंचते हैं तो सॉल्यूशन हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ओवरऑल इस कॉन्सेप्ट का रिजल्ट क्या निकला है उस पर हम बात करते हैं बेटा कि इस कॉन्सेप्ट का रिजल्ट क्या निकला है। तो देखें रिजल्ट क्या निकला है उस पर बात करेंगे और नेक्स्ट उसके बाद लिखेंगे। तो रिजल्ट सबसे पहले ऊपर लिखें जिससे कि हम पहुंचे और डायरेक्ट सॉल्यूशन करना शुरू करें। देखिए यहां पर बेटा रिजल्ट क्या निकला है पहले वो लिख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस लिखते चलेंगे। तो कहीं भी इस तरह से लिखा आपको मिलता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड,
एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स एंड एक्स वाई जेड प्लस 1। तो ये बेटा इक्वल होता है, याद रखेंगे, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस वाई, 1 प्लस जेड। इस 1 को नहीं दिया जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। वो 1 को नहीं देंगे तो आपको 1 ऐड करना होगा, तब आप सॉल्यूशन के लिए जाएंगे। एक बच्चे ने मुझे भेजा था एक क्वेश्चन ये बेटा, तो वहां इसको नहीं भेज रखा था। तो मैंने पूछा उससे कि ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन तो गलत है। तो उसने बोला एक टीचर ने पढ़ाया था तो मैंने वो लिख लिया है। तो बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना, हो सकता है ऐसा आपके साथ भी हुआ हो। कभी कोई टीचर मिस्टेक नहीं करता है बेटा, जितने भी टीचर्स हैं वो सभी बहुत ही आदरणीय सम्मानीय हैं सभी, क्योंकि कोई भी अगर पढ़ा रहा है तो इसका मतलब उसने मेहनत की है, बहुत ज्यादा वर्क किया है। तो ये ऐसी मिस्टेक कभी भी टीचर के आप ये ना कहें कि टीचर ने की है। जो इस तरह की मिस्टेक कभी होती हैं तो बेटा प्रिंट करने वाले, इसका मतलब टाइपिंग जो करते हैं लोग, वो मिस्टेक कर देते हैं। तो किसी टीचर के लिए कभी ना बोलें, ज्यादा अच्छी बात होगी। तो आप यहां से ये देखें कि ये एक बच्चे ने मुझे भेज रखा है तो वहां एक्स वाई जेड नहीं लिखा है बेटा, एक्स वाई जेड भी होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स वाई जेड। ये 1 नहीं होगा तो 1 हम ऐड करके सॉल्यूशन तक हम पहुंचेंगे। तो बेटा क्लियर हुआ? इसी को लेकर आज का ये कॉन्सेप्ट बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब सिर्फ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना है, तो मैं समझता हूं कि सॉल्यूशन आसानी से अब आप भी कर देंगे। बट एक दो क्वेश्चन मैं और समझाना चाहता हूं। देखिए फैक्टर यहां पर हैं, तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप जब सॉल्यूशन कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि फैक्टर जब आप ले रहे हैं तो किस तरीके से ले रहे हैं। यहां आप वैल्यू नहीं बता सकते हैं, एग्जैक्ट ये नहीं कहेंगे एक्स ये है, वाई ये है, जेड ये है, नो। क्योंकि आप समझते हैं किसी को किसी के भी साथ ले सकते हैं और सॉल्यूशन कर सकते हैं। 382 मान लीजिए कहीं ये लिखा है बेटा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी इज इक्वल टू 104। और मान लीजिए बेटा वो अब आपसे फाइंड कराना चाहते हैं द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। कुछ भी करा सकते हैं, हम ए प्लस बी प्लस सी कर देते हैं। एक तो क्वेश्चन मैं सॉल्व इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, और ये भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप प्रयास करें कि बेटा जितना वर्क हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, जितना मैं यहाँ पर वर्क कर रहा कि आपको इन कॉन्सेप्ट्स को करा रहा हूं, उतना ही प्यार, उतना ही एप्रिसिएशन आपका भी यूट्यूब पे दिखना चाहिए। आप भी ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, जिससे कि और ज्यादा एनर्जी मिले और आपको बहुत ज्यादा चीजें दी जाएं। घर बैठकर वो सब चीजें आप ले लें जिसके लिए आपको बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। बहुत सारी चीजें आप समझते हैं जब घर से बाहर रहते हैं तो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं, सब कुछ वही करना पड़ता है जो वहां हो रहा होता है। तो फिर भी बेटा इस कॉन्सेप्ट पर फिर हम एक बार पहुंचते हैं, देखना है यहाँ पर कि किस तरह से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए अभी लिखा है ए प्लस बी प्लस सी, ए बी बी सी सी ए एंड ए बी सी। सबसे पहले मैंने बहुत साइड 1 ऐड कर लिया। अब 1 ऐड कर लिया तो मैं यहां पर अब देखूंगा कि ये हो गया बेटा 1 प्लस ए, 1 प्लस बी, 1 प्लस सी। अब यहां हो गया 105। प्रयास करें कि 105 के फैक्टर करें, तो बेटा 3 इंटू 5 इंटू 7। अब देखिए ये नंबर अगर प्राइम है, ठीक है, तब तो कोई भी मिस्टेक आप नहीं कर पा रहे हैं। अगर इनमें कोई एक ऐसा फैक्टर आ गया जो प्राइम नहीं है तो फिर वहां आंसर एक से ज्यादा हो जाएंगे, और ऐसा बिल्कुल संभव हो सकता है कि आंसर एक से ज्यादा हो जाए। कभी भी इस बात पे बहस ना करें कि आंसर एक से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, आंसर एक से ज्यादा हो सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर एक से ज्यादा कहीं भी हो सकते हैं। तो अब यहां पर आप मुझे बताएं कि अगर मैं इसके साथ जाऊंगा ए प्लस 1 3 लूंगा या 4 5 कुछ भी लूंगा, तो एक एक करके वैल्यू आती चली जाएगी। तो मैंने बताया इनसे एक एक कम करके आप वैल्यू लिख दें, एक एक कम करके वैल्यू लिख दें। तो बेटा आप ये बताएं कि वैल्यू आने वाली क्या है। तो वैल्यू आने वाली है बेटा 246। अब बार बार ये ऐसा ना करना पड़े तो उसके लिए भी थोड़ा सा जुगाड़ लगाएं कि ये 1 1 1 कितना माइनस कर रहे हैं 3, तो इसी का सम कर देते हैं। ठीक है, इसी का सम करके 3 प्लस 5 प्लस 7 जो भी फैक्टर आते हैं, और उसी से बेटा 3 माइनस कर देते हैं। ओवरऑल रिजल्ट यही तो रहेगा। क्या फर्क पड़ता है कि आप किस तरह से कर रहे हैं? एसएससी तो बस ये चाहती है कि आप कर रहे हैं, एसएससी तो बस ये चाहती है कि आप कहीं पीछे आगे से देखकर भी कर दें, टिक कर दें, वही आपके लिए 2 नंबर दे रहा है, वही +2 दे रहा है। और आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं, पसीने आपको आ चुके हैं, आप डर रहे हैं, और तब सॉल्व कर रहे हैं तब भी 2 ही मिल रहे हैं। तो बेटा आपको बस ये चाहिए कि आप किसी भी तरह करें, करना सीख जाएं। और एक बार जब आप करना सीखेंगे, देखें एक पॉजिटिव यहां से बदलाव आता है लाइफ में। जैसे ही आप किसी टॉपिक को करना सीखेंगे और आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा करना सीख जाएंगे, अपने आप उस टॉपिक में आपको कॉन्फिडेंस आने लगता है, और आप भी नए नए क्वेश्चंस करना शुरू कर देते हैं, खुद से सोचना शुरू कर देते हैं, देखना शुरू कर देते हैं। बेटा अब इतना आसान मत समझना कि इस क्वेश्चन को आप कभी भी ये आएगा और आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यहाँ बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ फैक्टर नहीं कर पाएंगे आप।
आप ये मत समझना कि यहाँ फैक्टर आसानी से होगा, क्योंकि यहाँ हमेशा ऑलवेज क्या होगा कि यहाँ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स होगा, और प्राइम नंबर्स का जब प्रोडक्ट आता है तो सॉल्यूशन आसानी से नहीं होता है। इस बात का ध्यान हमेशा रखेंगे कि आसानी से नहीं कर सकते हम, क्योंकि मैं यहाँ कुछ नंबर्स लिखता हूं, आप लोग भी ट्राई करेंगे, आप भी सॉल्यूशन करके देखेंगे कि आप सॉल्यूशन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। एक और मैं करा देता हूं, थोड़ा सा ज्यादा चर्चा में ये नंबर रहता है, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लिखूंगा और आपका इंतजार करूंगा कि आप सॉल्यूशन करें, क्योंकि फैक्टर नहीं हो सकते हैं आसानी से। आप चीज ना सीखें कि मैं यहाँ सॉल्यूशन कर रहा हूं, आप भी आसानी से सॉल्यूशन कर देंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ फैक्टर की एक प्रॉब्लम है, फैक्टर एक पंगा है। मान लीजिए 1000 दे दिया बेटा, ठीक है, और अब आपसे फिर a प्लस बी प्लस सी को ही फाइंड करा लिया है। स्क्वायर में भी करा सकते थे, ये भी करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। तो बेटा फिर हम देखेंगे कि हम +1 कर रहे हैं। अब जिस बच्चे ने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा उसे जानकारी होगी कि 1001 जो होता है वो 7, 11 एंड 13 का प्रोडक्ट होता है। तो ये जरूरी है कि यहां भी प्रॉब्लम है, आप 1 ऐड करने के बाद भी फंसे हुए हैं। आप ये ना सोचें कि सॉल्यूशन आपका आ गया, सॉल्यूशन आपने सीख लिया, 1 ऐड करना आ गया तो केस खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे नंबर अभी मैं यहां लिखूंगा कि आप देखकर भी नहीं पता लगा पाएंगे कि आप सॉल्यूशन कैसे करें और किस तरीके से किया जाए। अब मैं यहां पर जाऊंगा तो फिर वही चीज मैं यहां लिखूंगा 1 + a 1 + b 1 + c। तो बेटा फिर यहां जब आप जाएंगे, मैंने अभी आपको बताया नंबर तो एक एक कम करके लिख दें, और सम करना है तो इन्हीं का सम करके 3 कम कर दें। तो ऐड करें बेटा, बताएं कितना आने वाला है। यहां से यहां आप ऐड करते हैं तो कितना होगा 18 + 10, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 28। वो स्क्वायर का भी सम फाइंड करा सकते हैं, क्यूब का भी सम फाइंड करा सकते हैं, मिनिमम नंबर भी फाइंड करा सकते हैं, कौन सी छोटी संख्या होगी कौन सी बड़ी संख्या होगी, द रेशियो ऑफ मिनिमम मैक्सिमम भी करा सकते हैं। इट मीन सॉल्यूशन कराने के लिए ऑप्शन बहुत है। वो आप ये ना रट लें कि सर ने सिर्फ a + b + c कराया, मैं हमने वही सीख लिया और काम चल गया, ऐसा नहीं है बेटा। वहां क्योंकि नंबर वो फाइंड करा ले रहे हैं, उसके बाद भी सॉल्यूशन करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, वो कुछ भी आपसे सॉल्व कराने के लिए दे सकते हैं। तो नेक्स्ट लिखता हूं मैं बेटा, उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट 384। देखिए ये भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और एक बच्चे ने मेरे पास भेजा और मैंने इसके लिए यहां से एक ट्रिक को निकाला या एक कॉन्सेप्ट को बनाया, टाइम दिया कि किस तरह से इसे बहुत बड़ा सॉल्यूशन ना करके डायरेक्ट लिखें, बच्चों के टाइम को बचाएं, बच्चों की हेल्प किस तरीके से कर सकते हैं। तो बच्चे आप लोग भी अपने क्वेश्चंस को भेज सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा कि आपकी भी हेल्प करूं। आप क्वेश्चंस को भेजें, मैं देखता हूं कि अगर वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है तो कॉन्सेप्ट पे कराया जाएगा, और अगर नहीं है तो लास्ट में जब एक साथ कुछ क्वेश्चंस को करा रहे होंगे तो फिर वहां पर उसको करा दिया जाएगा बेटा। तो नेक्स्ट कुछ नंबर यहां पर मैं लिख रहा हूं बेटा, आप लिखते चले जाएं, और क्वेश्चन की लैंग्वेज तो बेटा यही रहेगी, और इसलिए आप यहां से इतना तो कॉमन ही रखेंगे, जो ये लिखा हुआ है इसको तो कॉमन ही रखेंगे, इक्वल को चेंज करना है बस। अब इक्वल को चेंज करके मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखना चाहता हूं, तो आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप भी इसका सॉल्यूशन आसानी से कर पाएंगे। 10 क्वेश्चंस अक्सर मैं कराता हूं किसी भी कॉन्सेप्ट पर, बट इस कॉन्सेप्ट पर 10 क्वेश्चंस भी सोचना मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई थी, क्योंकि नंबर्स सोचने थे यहाँ पर, और नंबर सोचना बहुत आसान नहीं था कि आप नंबर को कैसे लिखें, क्योंकि यहां पर प्रोडक्ट करना था और प्रोडक्ट करके लिखना था नंबर्स को। तो लिखें बेटा नेक्स्ट 384, नेक्स्ट लिखें बेटा 384। उसके बाद लिखें बेटा आप लोग 384 के बाद आप लिखें 356, 356। आपको सॉल्यूशन क्या करना है बेटा, तो सॉल्यूशन सभी में आप a + b + c को निकालने के लिए जाएं, कहीं पर स्क्वायर निकालने ला, कहीं पर बड़ा नंबर कहीं छोटा नंबर, वो तो आप डिपेंड करता है वो फाइंड क्या करा रहे हैं किस तरह से करा रहे हैं। मैं अभी इनके फैक्टर भी लिख दूंगा, बट आप भी खुद भी ट्राई करके देख लेना एक बार, जब मैं इनको नंबर्स को लिख दूं वहां वीडियो को स्टॉप करके खुद से ट्राई करना कि आप इनके फैक्टर बना पा रहे हैं। फैक्टर बनाने से पहले +1 करना होता है, इतना ध्यान जरूर रखेंगे, तभी आप इनके फैक्टर बनाने के लिए जाएंगे। तो नेक्स्ट लिखें बेटा आप लोग 1308, 1308। यहां भी आप स्क्वायर का सम कर लें, बार बार एक ही चीज रिपीट होगी तो अच्छी नहीं लगेगी। नेक्स्ट लिखें 934, 934। नेक्स्ट लिखें बेटा 968, 968। नेक्स्ट लिखें 1310, एंड नेक्स्ट लिखें बेटा 16168। इसको थोड़ा सावधानी से रखना, इसको मैं ही लिख दूंगा। और सभी में मान लीजिए बेटा यहाँ थोड़े बड़े नंबर हैं, सम करा लेते हैं, ठीक है, और किसी में भी, किसी में हो सकता है सम कराएं, किसी में हो सकता है बेटा आपसे क्यूब का सम कराएं, किसी में हो सकता है बेटा आपसे स्क्वायर का सम कराएं।
तो वो तो एक अलग बात है कि वो फाइंड करा क्या रहे हैं, आसानी से आप सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। बस बड़ी चीज है कि आप +1 करें और फैक्टर कर दें फटाफट और आपके सॉल्यूशन आ जाएंगे आपको। जैसे कि मैं यहाँ एक दो कर देता हूं। जैसे ही मैं यहाँ +1 करूंगा तो बेटा ये नंबर हो जाएगा 385। अब 385 को मुझे लिखना है तो बेटा क्या लिखेंगे, 385। तो एक तो 5 यहां नजर आ रहा है, ठीक है, एक 7 नजर आ रहा है, एक 11 नजर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 8 से कैंसिल वहां वो भी हो रहा है। अब ये देखें 3 नंबर आ चुके हैं, तो क्या हम आसानी सॉल्यूशन कर सकते हैं? तो आप कहेंगे यस कर सकते हैं। फैक्टर मैं इसलिए लिखना चाहता हूं कि आप प्रॉब्लम में ना आए, और आप चाहें तो मैं ऐसे भी छोड़ सकता हूं, फैक्टर भी आप करके देख लेना। वैसे ज्यादा अच्छी बात होगी कि इस तरह छोड़ दिए जाए, क्योंकि फैक्टर आप करेंगे तो ज्यादा आपको मजा भी आएगा, ज्यादा इंटरेस्ट भी आएगा, और जो बच्चे कमेंट करना भी नहीं चाहते हैं वो भी करेंगे। बट बेटा कमेंट जरूर करें, क्योंकि जो कमियां अगर हम कुछ यहाँ छोड़ दे रहे हैं तो वो हम उसमें सुधार करें, आपको बेहतर दें, आपको अच्छा दें। पीडीएफ की बात बहुत बार बच्चे बोलते रहे हैं, मैं आपको बोल चुका हूं। टेलीग्राम पे एक चैनल बना हुआ है रामदेव भाटी सर के नाम से, मेरे ही नाम से वो बना हुआ है, उस पर आप जाएं तो वहां से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, और मैं लिंक भी वहां पर भेज देता हूं। यूट्यूब जो भी यहाँ पर यूट्यूब पे वीडियो डाली जा रही हैं, या यूट्यूब पे जो वीडियो हैं उनके डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो सभी के लिंक है। फेसबुक का भी लिंक वहां मिलेगा आपको, ट्विटर का भी मिलेगा आपको, टेलीग्राम का भी मिलेगा। वहां से जाएं और ज्वाइन कर लें और सब कुछ आपको मिलता चला जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि एक दो नंबर्स के जरूर बता दूं जो थोड़े से बड़े हैं, जैसे कि बेटा ये 16168। अब 16168 थोड़ा सा बड़ा नंबर है, आसानी से सॉल्यूशन इसका नहीं कर पाएंगे। तो बेटा यहां ये प्रोडक्ट है 19, 23, 37। तो इसमें थोड़ा सा, बट ये प्रोडक्ट कब है, जब इसमें बेटा +1 कर लेते हैं। +1 करने के बाद ये भी ध्यान रखना है, पहले क्या करना है, +1 देन उसके फैक्टर करने हैं, देन आपको उसके सॉल्यूशन के लिए जाना है। तो मैं उम्मीद करता हूं एक छोटा कॉन्सेप्ट जरूर था, बट एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, क्योंकि आप अगर देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको पहले से आता है तो सॉल्यूशन कितना ज्यादा इजी है, और अगर नहीं आता है तो एक छोटा सा क्वेश्चन भी आपको फंसाने के लिए तैयार खड़ा है। तो ये ध्यान जरूर रखें कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपने सीख लिए, और ये अगर आते हैं तो बेटा डायरेक्ट आंसर दिया जा सकता है। यही वो डिफरेंस है जो बच्चे एग्जाम में, एसएससी मेंस में जाकर ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा उनके नंबर आते हैं, ज्यादा स्कोर वो करते हैं, वो यही वो डिफरेंस है कि वो जो क्वेश्चन उन्होंने कर रखे हैं, जो कॉन्सेप्ट कर रखे हैं, उन पर जब क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें फास्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है कि उनका कुछ टाइम बच जाता है, और टाइम बचने के कारण जो बड़े क्वेश्चन हैं उनमें उन्हें टाइम ज्यादा मिल जाता है, और वो उनको भी सॉल्व कर जाते हैं। और जो बच्चे ऐसे हैं जो डायरेक्ट, अब मान लीजिए पहले किसी ने सॉल्व नहीं किया था, आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर ये पहले सॉल्व नहीं किया है, अचानक आप इसे देखेंगे तो ये जरूर आप समझ रहे होंगे कि डिफरेंस है इन दो चीजों में। अचानक देखकर इसको सॉल्व करना और पहले से इसको अगर ये कॉन्सेप्ट आता है तो सॉल्व करना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो इस तरह से बच्चों आपसे उम्मीद की जाती है आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, और आपसे उम्मीद करते की जाती है कि आप मैक्सिमम लोगों में इसे शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं, जिससे कि बच्चों को भी बेनिफिट मिले और ये चीज ज्यादा से ज्यादा फैले। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमसे कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, और ऐसे ही वो रह जाते हैं। जब उनके व्हाट्सएप पे कभी मैसेज आते हैं कि सर मेरा ये रह गया, ये रह गया है, तो हम उन्हें बहुत ज्यादा रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। पहले भी ऐसे बहुत कुछ रहे हैं। तो बच्चों से बच्चों तक आसानी से चीजें फैल जाती हैं। तो आप लोग प्रयास करें बेटा कि मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, तीनों चीजें ना भूलें। अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको मिलते रहेंगे। तो कॉन्सेप्ट नंबर 27 में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 28 के साथ फिर आपसे मिलेंगे। अलजेब्रा अभी फिनिश नहीं हुआ है, अलजेब्रा में अभी भी बचा हुआ है। अलजेब्रा की सीरीज को अगर आपने स्टार्टिंग से लेकर कंप्लीट तक देख लिया, जो इससे पहले 26 कॉन्सेप्ट हुए हैं वो भी एक एक करके देख लिए, तो मैं कहता हूं कि अलजेब्रा में बहुत कुछ आपको आने लगेगा। सब कुछ तो कभी नहीं आ सकता है, बट बहुत कुछ आ सकता है। तो दैट्स ऑल बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ फिर आपसे मिलेंगे। बाय बाय बच्चों।